नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हर संडे हम लोग मिलकर टेस्ट के सॉल्यूशंस का एनालिसिस करते हैं, उसी क्रम में आज एक बार फिर 120 नंबर का टेस्ट जो आप लोगों ने लास्ट संडे को दिया होगा, बहुत ही अच्छा पेपर, एक इजी शिफ्ट को ध्यान में रख के इस पेपर को तैयार किया गया था और आप सबने इस पेपर को किया होगा। ये 120 नंबर का एसबीआई क्लर्क और आने वाले दिनों में पेपर भी आपके आने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पेपर आपको कंडक्ट कराए जा रहे हैं और आप लोग हर संडे जुड़ते हैं, बेहतर करते हैं। पेपर को आपने दिया होगा, देखा होगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस हैं। ये 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मैं कभी नहीं बताता, मैं हर बार एक ही बात बताता हूँ कि बेटा सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा पार्ट है, अगर आप सिंप्लीफिकेशन को कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टेबल, क्यूब, स्क्वायर्स पे काम करना पड़ेगा। जितनी अच्छी टेबल याद करोगे, जितनी अच्छे क्यूब याद करोगे, है ना, उतनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अगर किसी को लेट हुआ इस सिंप्लीफिकेशन को बनाने में, तो उससे विनम्र निवेदन है कि आप सबसे पहले सारा काम छोड़ के 20 तक की टेबल, 40 तक के नंबर्स के स्क्वायर और 19 तक के नंबर्स के क्यूब को आप याद करें। क्लियर? पर लेके बैठे, बाकी चीजें कॉपी से रिलेटेड है। नंबर सीरीज ये आपको 16 से 20 तक की नंबर सीरीज के पैटर्न टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाते हैं। वो पैटर्न बता दिए जाते हैं कि इनमें कौन से पैटर्न लगे हैं। के बाद आते हैं हम लोग अपने अर्थमेटिक की पार्ट पर, तो डिस्कस करने का पॉइंट बनता है, क्योंकि कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी हमसे नहीं बनते, कई बार बहुत टेढ़े क्वेश्चन बन भी जाते हैं। ये आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, क्या कुछ नया था, इसको मिलके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जरा देखना क्या कह रहा था। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। कह रहा है बी जो उसी काम को 40% मोर लिखा हुआ है, 40% ज्यादा टाइम में करेगा। तो अगर 40% ज्यादा टाइम में करेगा तो 15 का 40% कितना हो जाएगा, 6। 6 ज्यादा होने का मतलब 15 और 6 कितना हो गया, 21 दिन में करेगा। दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 105 एलसीएम हो जाएगा। एफिशिएंसी बनाओगे तो ए की एफिशिएंसी 7 और बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। फिर उसने कहा कि अगर दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं तो फाइंड हाउ मच टाइम 60% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। पूरा काम नहीं करना है बल्कि 60% ही काम करना है। दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करेंगे बेटा, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में आप देख पा रहे होंगे कि 7 ये फोड़ेगा, 5 ये फोड़ेगा, यानी 12 काम होगा। और पूरा काम है कितना आपके पास, 105। 105 नहीं करना है, 105 का 60% होता कितना है, 105 का 60% ही करना है ना। देखो, 105 का 60% करना है, यानी 105 का 60% होता है 3/5। सही हो गई बात। और करना किस एफिशिएंसी से है, 12 की एफिशिएंसी से। तो बस ये सॉल्व कर लेना था, 4 हो जाता और ये इससे काट देंगे तो 21 हो जाता। 21/4, 21/4 मतलब हो गया 5.25 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी। इजी पेपर दिया गया था आपको इस बार, बहुत ही इजी दिया गया था, क्योंकि हर तरीके की शिफ्ट आती है पेपर में। इजी भी आती है, मॉडरेट भी आती है, डिफिकल्ट भी आती है। तो हर तरीके की शिफ्ट होती है, इसलिए इजी शिफ्ट का ये पेपर दिया गया था। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि he spent 25% of his monthly income on food। मान लेते हैं कि जो पी की मंथली इनकम है, पी की मंथली इनकम वो कितनी है, 100 रुपए। 100 का 25% 25 रुपए होता है। 25 रुपए ये इन्होंने फूड पे खर्च किए, तो बचा कितना भैया, 75 बच गया। बच गया, कह रहा है बचे हुए का 20%, तो 75 का कितना हो गया, 20%। 75 का 20% जब आप निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। ये इन्होंने किस पे खर्च किया है, ट्रैवलिंग पे। ट्रैवलिंग पे 15 खर्च कर दिया, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है जो बच रहा है, तो 75 में से जब 15 खर्च कर देगा तो अब बचेगा कितना, 75 में से 15 खर्च करेगा तो बचेगा 60। 60 का कह रहा है 35% जो वैल्यू है वो 4200 रुपए है।
तो 60 का 35% जो बचा है उसका 60 का 35% खर्च करता है, ये है 4200 के बराबर। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू ये 0 से 0 काट लो, ठीक, 6 से काट लो इसको, 7 बार में 700 हो जाएगा, 7 से काटो इसको 5 बार में ये हो जाएगा 100, ठीक, 5 से इसको काट लो 2 बार में और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 200। आपसे पूछा क्या था, मंथली इनकम, यानी 100 हमने माना था मंथली इनकम, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20,000, राइट। ये एकदम इजी इजी क्वेश्चन जो बड़े प्यार से उड़ाए जा सकते थे, 25-25 30-30 सेकंड में इजीली लगा सकते थे। तो मॉडरेट शिफ्ट के बजाय अगर इजी शिफ्ट में पेपर आए तो भना भन उड़ाइए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं। सही पूछिए तो ये पेपर मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे उनका भी ध्यान रहता है जो अभी सीख रहे हैं, है ना, जो पेपर दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यू, उनके लिए तो पेपर हल हुआ है। लेकिन उनका क्या, जो उन्होंने कुछ उम्मीदें लगाई हैं आगे के ईयर के लिए, जुलाई से उन्हें पेपर देना है, तो उन्हें तो सिखाना है ना, उन्हें सीखना है ना। चलो बेटा, हम सब लोगों का काम है सिखाना, और हम लोग इन चीजों को सीख के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 नंबर में बोट की स्टिल वाटर स्पीड दे रखा है, ठीक है, बोट की स्टिल वाटर स्पीड दे रखा है 13 किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर उसके बाद उसने दिया डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड इस 10 किलोमीटर पर आवर। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के स्पीड का डिफरेंस होता है तो डिवाइडेड बाई 2 करने से स्पीड ऑफ करंट निकलती है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप अपनी फाउंडेशन की कॉपी में देखिएगा, जहाँ कॉन्सेप्ट शुरू किया वहीं बताया है। तो अगर हमने 10/2 किया तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ करंट कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोला कि बताइए कितना समय लगेगा 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलने में। अगर अप स्ट्रीम नाव को चलाना है कितना समय लगेगा, टाइम बताना है, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है 80 किलोमीटर की। अप स्ट्रीम में अगर आपको स्पीड जाननी है तो 13 स्टिल वाटर स्पीड है, 5 करंट की स्पीड है, तो अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, 13 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 8, जवाब हो जाएगा 8 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, तो 10 आर इसका आंसर हो जाएगा, 10 घंटे, राइट। 10 घंटे इस सवाल का बिल्कुल आसान सा जवाब, बिना कलम के आप इसको कर सकते थे, इजी क्वेश्चन। ठीक, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए सब लोग। 24 नंबर क्वेश्चन की पिक्चर क्या है भैया, आओ। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन डिपॉजिटेड 15,600, तो प्रिंसिपल दे रखा है 15,600, R% की रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, 4 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3120 रुपए मिल रहा है। मुझे लगता है एक साल का इंटरेस्ट कोई भी निकल सकता है, 3120/4 अगर करेंगे तो 4 सते 28, एक 4/32, 780 रुपए एक साल का इंटरेस्ट हुआ, और वो मिला किस पर, इस प्रिंसिपल पर। तो जो R% दे रखा है वो निकल गया 780 इंटू 100, यानी 780 15,600 का कितने प्रतिशत है आपको ये बताना होता है। तो जस्ट इसका ये कितने गुना दिख रहा है हमें, 2 गुना दिख रहा है, यानी आर की वैल्यू हो गई बेटा कितनी, 5%। आर की वैल्यू हो गई 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। कह रहा है हैड द, आगे देखो क्या लिखा है इसमें, कह रहा हैड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन R+3%, आर की वैल्यू है 5, तो R+3 की कितनी हो जाएगी 8%। आर की वैल्यू अगर 5 है तो R+3%, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, कितनी हो जाएगी 5+3 करने से ये हो जाएगी 8% की, हो जाएगी 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो टाइम इसमें दे रखा है गॉट द 3 ईयर, कह रहा है 3 साल। तो अगर 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी तो 3 ईयर का टाइम होगा, तो 8×3 = 24, यानी 15,600 का 24% सर निकालना था। 24% अगर आप निकाल लेते तो 156 × 24 कर देंगे तो जवाब आपके पास आ जाता 3700। बस ये इस सवाल का शानदार सा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
योगी बात देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, सारे इजी सब्जेक्ट को ही ध्यान में रख के बनाया गया था, तो इजी इजी क्वेश्चन आपको दिए गए। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 नंबर क्वेश्चन देखो, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10,000 12,000। ए है, बी है और सी। ए ने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 का, ठीक है, बी का इन्वेस्टमेंट बेटा 12,000। कह रहा है सी आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने बाद सी बिजनेस से जुड़ता है 15,000 रुपए के साथ, ठीक है, 8 महीने बाद जुड़ा है। कह रहा है आफ्टर 18 मंथ, 18 महीने के बाद सी का प्रॉफिट दे रखा है, यानी ये 10,000 रुपए कंटिन्यू 18, 12,000 रुपए भी 18 महीने तक एज इट इज है, बट ये 15,000 रुपए केवल और केवल 10 महीने तक ही इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज जो सी था वो बिजनेस से जुड़ा है आफ्टर 8 मंथ। पूरा बिजनेस 18 महीने का है, तो अगर 8 महीने बाद जुड़ा है तो 10 ही महीने तो हुआ। बस यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसका बना लेते हैं टाइम का रेशियो, इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो बना लीजिए और फिर देखिए आराम से सॉल्व हो जाएगा। 3 जीरो इसमें कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, ये कट गए। अब उसके बाद 2 से काट ले इसको 9 बार, 2 से काट ले इसको 9 बार, 2 से काट दिया इसको 5 बार, राइट। अब इसके बाद किससे काट ले, 3 से काट लो इसको 3 बार, 3 से काट दो इसको 4 बार, 3 से काट दो इसको 5 बार। यहाँ 5 5 है, यहाँ 4 9 है, ये अपने कटेगा, ये हो गया 30, ये हो गया 36 और ये हो गया 25, ठीक है। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो बन गया। आपके पास दे रखा है किसका प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर सी की वैल्यू दे रखी है, यानी 25 यूनिट की वैल्यू आपके पास 5,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 25 दूनी 50, 200 हो गई। इसकी बतानी थी टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मतलब सब जोड़ दो, 6 5 11 हो जाएगा, हो जाएगा 6 6 3 3 6 2 8 और 1 9, 91 यूनिट की वैल्यू, यानी 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 दूना 18, 18,200, 18,200। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राइट। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी 25 का बिल्कुल सही जवाब था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 की कहानी देखिए आप। 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्कोहल एंड वाटर इन अ मिक्सचर ए एंड बी 20% एंड 55%। एक ए है मिक्सचर ए और मिक्सचर बी, इसमें भी अल्कोहल वाटर है, अल्कोहल वाटर इसमें भी है। इसमें अल्कोहल की मात्रा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ AL ताकि आप समझ पाए, अल्कोहल की मात्रा 20%, जबकि इसमें इसमें आप समझना, इसमें ये जो दे रखा है 55, ये वाटर की मात्रा। तो अगर बी में वाटर 55 है, इसका मतलब कि अल्कोहल 45 होगा, होगा ना। और जब दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद भी अल्कोहल की ही वैल्यू दे रखी है, कितने परसेंट, अल्कोहल की वैल्यू दे रखी है 35%। बस आपको ये डिफरेंस लेना है 10%, राइट। ये हो जाएगा डिफरेंस आपके पास 10, और यहाँ डिफरेंस हो जाएगा कितना भैया 15। तो आपके पास जवाब बड़ा प्यारा सा 2 रेशियो थे, बस ये करना था, खेल खत्म। देखो समझना बस यही था कि दूसरे वाले मिक्सचर में अगर 55% वाटर है, इट मींस 45% उसमें अल्कोहल होगा, हम खत्म हो गई बात, सही। चल अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर में क्या है, अमित हैव हैज 40 आर्टिकल फॉर सेम कॉस्ट प्राइस। अगर हम लोग मान लें कि ईच आर्टिकल की सीपी 100 रुपए मान लीजिए, तो अमित के पास आर्टिकल हैं कितने, 40 आर्टिकल हैं। कह रहा है वो 24 आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो 24 आर्टिकल अगर हैं तो 24 आर्टिकल की सीपी कितनी हो जाएगी, 2400, क्योंकि 100 के एक आर्टिकल की सीपी हमने कितनी मानी है, 100 रुपए, तो 24 आर्टिकल की सीपी हो जाएगी 2400। कह रहा है रिमेनिंग, तो 40 में से 24 हटाओगे तो कितना बचेगा, 16 आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की सीपी हो गई 1600,
16 आर्टिकल की 1600, कह रहा है इसको 30% प्रॉफिट पे, ये 30% प्रॉफिट पे, इसको कितने परसेंट, 20% प्रॉफिट पे। अब बताइए अगर 30% का प्रॉफिट होगा तो 24 तिया प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो, 24 तिया 72, 720 यहाँ, 16 दूना 32, 320 यहाँ, और ये दोनों टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1050। दिस इज द टोटल प्रॉफिट ऑन 40 आर्टिकल। लेकिन उसने कहा कि अगर 40 के 40 आर्टिकल, इफ ही सोल्ड ऑल 40 आर्टिकल, 40 आर्टिकल इकट्ठा अगर बेच दे एक बार में तो 15% प्रॉफिट होता है। 40 आर्टिकल, एक आर्टिकल की सीपी अगर 100 तो 40 आर्टिकल की 4000, 15% मतलब 600 का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट होगा अगर इकट्ठा बेच दे, दो भाग में ना बेचकर इकट्ठा बेचे तो 600 का प्रॉफिट होगा। कह रहा है देन प्रॉफिट वुड हैव बीन रिड्यूस 5720। जरा देखो यहाँ से ये कितना रिड्यूस हो रहा है, दिख रहा है 6 400, 450 हो जाएगा क्या, 600 और 1000 तो ये हो जाएगा 450। 450 यूनिट की वैल्यू आपके पास है 5720। बताना किसना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। 100 यूनिट की वैल्यू बस निकाल लीजिए, 100 इंटू 5720 डिवाइडेड बाई 4500, राइट। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आराम से आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 1300। ये सॉल्व कर लेंगे, आपको 1300, बड़ा प्यारा सा सवाल, बहुत प्यारा सा, इजिली मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 29। एक क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 नंबर क्वेश्चन क्या था, 29 नंबर क्वेश्चन था कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए की लेंथ ऑफ ट्रेन, ए की लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितनी है 240 मीटर। क्लियर हो गई बात। कह रहा है जो लेंथ ऑफ टनल है वो 150% ज्यादा है ट्रेन ए की लेंथ से। तो ए की लेंथ से टनल की लेंथ, टनल की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ टनल, ये इससे 150% ज्यादा है, यानी 240 का 250 बटा 100, राइट। 20 काट लीजिए तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। 600 ये आ गया आपके पास लेंथ ऑफ टनल। अब कह रहा है ट्रेन ए क्रॉस अ टनल इन 30 सेकेंड। जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को, प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को क्रॉस करती है तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ टनल या प्लेटफॉर्म इनको जोड़ दिया जाता है। तो आपसे कह रहा है 30 सेकंड में पार करती है। यहां से हम लोग ट्रेन ए की स्पीड निकाल सकते, कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन को उठाइए 240, लेंथ ऑफ टनल ऐड करिए 600, डिवाइडेड बाई कितना है 30 सेकेंड, राइट। तो ये जरा देखो कितना हो जा रहा है 840 बटा 30, 840 बटा 30 यानी 2 4 दूनी 8 और 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 छके 24, है ना, 24 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 4 छके नहीं, 3 से काटना है ना यार, देखो गड़बड़ हो रहा है, अभी तक तो सब गड़बड़ हो जाता है ये। 3 से काटेंगे ना, 3 दूना 6 और 3/24, 28 मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड ऑफ ट्रेन। अब उसने ये बोला कि इफ ट्रेन बी हैव, इफ ट्रेन बी हैव लेंथ इज 320 मीटर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन से कर रही है ट्रेन, 320 मीटर लंबी है, एक अपोजिट डायरेक्शन से, और स्पीड ऑफ ट्रेन बी 72, तो 72 को पहले चेंज कर लो, बी के 72 को चेंज कर लो, 5/18, तो 18 चौके बाद कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, ये बी की हो गई। अब उसने बोला कि जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो जब भी बेटा ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है तो हमेशा दोनों ट्रेन की लेंथ को आपस में ऐड करते हैं, और डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो स्पीड भी ऐड होती है, S1 प्लस S2, ठीक है। अब पहले वाले ट्रेन की स्पीड की लेंथ कितनी है 240, दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी कितनी है 320, है ना, 320। पहले वाले ट्रेन की
स्पीड कितनी है 28 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड। दूसरे की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। बस इसको सॉल्व करना था, तो 4 2 6 हो जाएगा, 560/48, 560/48। अब अगर हम लोग इसको काट ले तो 8 सते 56, ठीक है, 8 छके 48 हो गया। अभी भी ये कट रहा है, अगर 2 से काट ले इसको तो 35/3, 35/3 सेकेंड। अगर कोई ऑप्शन है तो ये बिल्कुल सही जवाब है हमारा। अच्छा लगा मुझे ये सवाल। अभी फिलहाल पहला सवाल मुझे मिला ठीक ठाक, इसमें थोड़ा सा मुझे समय लगा लगाने में कि हाँ अगर आप इसको लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको दिमाग कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम लोग। ऑप्शन देखो, ठीक है, 35/3 सेकेंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन ये बचा है, क्वेश्चन नंबर 30। इसको देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आरती एंड मदर, आरती और उसके मदर, ठीक, ये जो प्रेजेंट एज का रेशियो है बेटा वो 3 और 4 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट एज ऑफ आरती मदर एंड हर ब्रदर के साथ ये 9, मदर के साथ ब्रदर का रेशियो दे रखा है ये 4। अब ये कॉमन फंस रहा है ना, तो अगर ये कॉमन फंस रहा है तो इसको आप कर लीजिए बराबर, इसको बराबर कर लीजिए। कैसे करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 3 27 ये हो जाएगा, 36 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा। ठीक हो गई बात, सबका रेशियो एक बराबर हो गया। फिर उसने कहा कि आरती का भाई जो है वो आरती से 11 वर्ष छोटा है, आरती रही ये और आरती का भाई रहा ये। इससे ये यहाँ देखो कितने यूनिट छोटा है, 27 - 16, तो 4 7 11, 11 यूनिट। इस 11 यूनिट की वैल्यू ही तो हमारे पास दे रखी है, 11 7। 1 यूनिट की वैल्यू मुझे लगता है इससे आसान पूरे पेपर में कोई सवाल नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो गई। तो उसने पूछा आरती के मदर की एज बता दीजिए, मदर कितनी है 36, 36 यूनिट की वैल्यू 36 × 1 से 36 ईयर इज द राइट आंसर। क्लियर, बड़ा ही आसान। हमें दिया हम लोग सटाक से, कुछ भी नहीं था, मतलब बिना पेन पेपर के टोटली पेपर 20 सेकंड में किसी भी हाल में आप करते, 30+ अटेम्प्ट होने लायक पेपर था ये। इतना मानिए मेरी बात को, देखो मैंने कितनी जल्दी जल्दी लगा दिया, कुछ भी नहीं था, बहुत बेसिक। ठीक, अब जरा देखो इस डीआई को एक बार जिक्र कर ले, इस डीआई में क्या पिक्चर है जरा देखना एक बार। लिखा है रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द टेबल शो द 4 डिफरेंट पर्सन सोल्ड नंबर ऑफ शर्ट्स ऑन 4th डिफरेंट डेज, 4 अलग अलग दिन शर्ट बेची गई है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 4 पर्सन के द्वारा एबीसीडी, तो आपको दे रखा है बेचे गए शर्ट्स की संख्या है, किस दिन कितनी शर्ट बेची गई। ये भी डीआई बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको लगा के एक आइडिया दे दूं, आप बहुत अच्छे हैं, इनको लगा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, लिखा है टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे। आप बी का ट्यूसडे उठाओगे तो कितना बेचा है 175, ठीक है 175, ये बी का है, ट्यूसडे का है, ठीक है ध्यान रखना इस बात को, बी का है ट्यूसडे का। कह रहा इज हाउ मच मोर आर लेस, कितना कम या कितना ज्यादा, इससे टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ए ऑन संडे। ए संडे, ए संडे कितना है भैया 80 दिख रहा है ना, मुझे तो 80 दिख रहा है। अब इससे ये कितना कम कितना ज्यादा, तो ज्यादा ही है, कितना ज्यादा है बस ये देख लो, 10 में से 5 5 घटा दो, 9 8 17 95, खत्म हो गई बात। क्या ही है इसमें, कुछ भी तो नहीं, खत्म, कुछ भी नहीं है। देखो इसको देखो जरा एक और देख लो, ये भी बहुत आसान थी, बहुत आसान डीआई थी, सीधा सीधा डेटा उठाना था, डेटा को लगा लेना और कुछ भी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, 32, 32 नंबर क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय सी ऑन वेडनेसडे। सी वेडनेसडे उठाते हैं, कितनी है 108, सी वेडनेसडे 108 दिख रहा है, सी का ये लाइन है, वेडनेसडे ये है 108। कह रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बी ऑन संडे। बी संडे चाहिए था, ठीक है, बी संडे ये 120, ठीक, बी संडे 120,
ये है, बस खत्म हो गई। इससे ये कितने परसेंट ज्यादा कितने परसेंट कम है यही बताना है। 12 9 108, 12 धाम 120, 9 क्या बताना है, इज व्हाट परसेंट बताना है, यानी 9 10 का कितने परसेंट है, 9 10 का कितने परसेंट है, ये तो कोई भी बता देता है 90%। इसमें कहा ये गुरु जी कुछ भी नहीं है। तो 32 ये हो गया। 32 के बाद 35 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट डी ऑन मंडे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट सोल्ड ए ऑन ट्यूसडे। कुछ भी नहीं, डेटा उठाएंगे काट लेंगे। तो ये थे आपके पास टोटल क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चन का सेट, बहुत ही इजी था। आगे आपके पास रीजनिंग का सेक्शन है, आपने रीजनिंग किया भी होगा, सॉल्यूशंस आपको इनके मिल भी जाते हैं। तो इसी तरीके से आने वाले संडे में अगेन आप लोग फिर से पेपर देंगे, क्योंकि उसके बाद जो संडे आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट उधर से पेपर स्टार्ट है। और अगला पेपर जो इस संडे अपकमिंग संडे को आएगा, शायद 15 या 16 को जो भी संडे पड़ रहा है, उस दिन जो पेपर हम लोग करा रहे हैं बेटा, वो बिल्कुल ही मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर होगा एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के हिसाब से, और मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से होगा। तो जुड़ना ना भूलें नेक्स्ट संडे को 10:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम, 11 बजे पेपर स्टार्ट होता है। तो रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान रखते हुए आप पेपर से जुड़े, अपना पहले मेहनत करें और उसके बाद की मेहनत हमारे साथ होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घर में सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।